बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम पार्टिकल स्वार्म ऑप्टिमाइजेशन को ही कंटिन्यू करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने इसका इंट्रोडक्शन पढ़ा था कि ये होता क्या है और ये काम किस तरह करता है। तो आज हम इसका फुल कंप्लीट ड्राई रन करेंगे, जिससे आपको ये समझ आएगा कि ये काम कैसे करता है और इसका बिल्कुल ना स्क्रैच से शुरू करेंगे। तो उसी तरह हम इसका एल्गोरिथम के स्टेप्स को याद रखेंगे। और तो चले पहले हम देख लेते हैं इसका कोई एक क्वेश्चन। तो ये हमारे पास एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि PSO एग्जाम्पल, ठीक है। फाइंड द मिनिमम ऑफ फंक्शन यूजिंग PSO एल्गोरिथम, ठीक है। PSO एल्गोरिथम के इसमें हमारे पास वो ड्राई रन भी हो जाएगा और हमें पता भी चल जाएगा कैसे एग्जाम्पल आनी है आपके पेपर्स में। तो ये हमारे पास एक फंक्शन होगा जो हर क्वेश्चन में डिफरेंट हो सकता है और ये विद द गिवन रेंज होगी, ठीक है। यानी जो x एक्सिस है ये उसकी रेंज दी हुई है, y एक्सिस की कोई रेंज नहीं है। तो अब हम इधर से इसकी रेमडी कर रहे थे, कहाँ से रेंज क्या है, -5.12 से लेकर कहाँ तक है 5.12। तो यहाँ पर इसकी ये पॉजिटिव x एक्सिस है, तो 1 2 3 4 और 5 और ये 5.12, ठीक है। और ये हो गया 1 -1 -2 -3 -4 और -5 और ये -5.12, ठीक है। तो ये हमारे पास x एक्सिस पे उन्होंने हमें रेंज दे दी है। यानी अब हम जो हमारी वैल्यूज़ होंगी यानी जो पार्टिकल्स होंगे उनकी जो ये रेंज है, इस रेंज से बाहर नहीं जाएंगे, ठीक है। ये हमें रेंज दी है क्वेश्चन में। आगे हम देख लेते हैं। गिवन इनिशियल पोजीशन दी हुई है 10 पार्टिकल्स की। 10 पार्टिकल्स, ये आपका ड्राई रन बहुत बड़ा हो सकता है, लेकिन हमें आखिर में इन्होंने कुछ कंडीशन भी दी होगी, ठीक है। पार्टिकल्स x1 x2 x3 up to 10, ठीक है, विद इनिशियल वेलोसिटी। ये इनिशियल वेलोसिटी भी हमें दी हुई है, क्या दी हुई है, फॉर ऑफ ईच पार्टिकल सेट इट टू 0। इन्होंने हमें कहा कि इनिशियल वेलोसिटी जो आपकी है उसको 0 कर दो, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी, उसके बाद हम बाकी वेलोसिटी हम खुद फाइंड करेंगे। एंड ऑल्सो गिवन C1 C2 जो है, अभी मैंने आपको बताया कि C1 जो था वो 2 होता है या 2.0 होता है या 1.49 होता है। तो इन्होंने कहा कि आपको जो C1 C2 है वो 1.49 है। और R1 R2 भी इन्होंने खुद दे दिया है। वैल्यूज़ हम जब पुट करेंगे तब आपको बता सकते हैं, ये हम वेलोसिटी के फार्मूले में पुट करेंगे इन चीज़ों को। और W की वैल्यू भी इन्होंने हमें दे दी है। तो शो दैट द थोरो कैलकुलेशन ऑफ आइट्रेशन 1 2 3। देखिए ना, इन्होंने 10 जो पार्टिकल्स हैं यानी 10 आइट्रेशन बहुत मुश्किल काम है। इन्होंने इसीलिए कहा कि आप सिर्फ 3 वो करें, आइट्रेशन करें। तो हमारा जो एल्गोरिथम का पहला स्टेप था वो था कि आप क्या करें, इनिशियल वैल्यू पॉपुलेशन इन हाइपोथेसिस। तो पहला स्टेप है चूज़ द इनिशियल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन ये रही हमारे पास, x की जितनी भी पोजीशन है वो इनिशियल पोजीशन है। यानी ये देखें, ये जो 0 डिनोट कर रहे हैं ना, ये 0 आइट्रेशन है, ठीक है, 0 आइट्रेशन। तो हमारे पास इनिशियल वैल्यू उन्होंने खुद दी हुई है, तो ये सारी सेट हमने 1 तक कर ली और 10 तक, सॉरी, हमारे पास स्टेप 1 हो गया। स्टेप 2 हमें कहता है कि आप करें जी एवेल्यूएट द फिटनेस इंडिविजुअल की हमें फिटनेस वैल्यू निकालनी है। फिटनेस वैल्यू हमारे पास, और इन्होंने एक और स्टेप भी कहा था कि सेट द वेलोसिटीज़, इनिशियल है ना ये भी, और इनका 0 से हमने सबको इनिशियलाइज कर दिया। और फिर स्टेप 2 क्या कर रहे हैं, इटरेशन नंबर ऑफ एज। अब देखें इनिशियल तो हमारा सेट हो गया, अब हमें सेट फिटनेस वैल्यू निकालनी है। तो ये जो टी है हमारा, ये बेसिकली लूप कंट्रोल वेरिएबल होगा जो हमारी इटरेशन को बढ़ा रहा है। अब हमने 1 के लिए 1 इटरेशन पे जा रहे हैं, ठीक है। ये इटरेशन नंबर एज टी 0 + 1 यानी 1 एंड गो टू स्टेप 3। अब स्टेप 3 में आगे एवेल्यूएट द फिटनेस वैल्यू, ठीक है। फिटनेस फंक्शन के देखते हुए हम इसकी फिटनेस वैल्यू निकालेंगे। हमें इन्होंने क्या फिटनेस वैल्यू निकालें आप इंडिविजुअल की, और फिटनेस वैल्यू के लिए हमें इन्होंने एक फार्मूला दिया हुआ है। वो फार्मूला क्या है, एक मिनट में कलर चेंज करता हूँ, ये वो फार्मूला है, ठीक है, ये फार्मूला है। तो अगर आप देखें तो हमें सबसे पहले तो देखना है कि जो हमारी वैल्यूज़ होंगी आगे जो हम निकालेंगे उनको इस रेंज में होना चाहिए, ठीक है, इस रेंज में। ये जो है ना, ये आपको मेन पॉइंट याद रखना है, इस एल्गोरिथम में बहुत काम आएगा। तो अब हम देखते हैं स्टेप 3 इसका। तो स्टेप 3 जो अभी हमने फंक्शन देखा, फंक्शन का हमारे पास था f ऑफ x, यानी f ऑफ x ऑफ i, यानी जो 0 ऑफ 1 i होगा ना, 0 या 1 होगा, और ये हो गया। और इसमें हमारे पास जो
फार्मूला था वो था जो इक्वेशन थी वो थी एक्स स्क्वेयर, यानी जितने भी एक्स होंगे हमने उसका स्क्वायर निकाल लेना है। अब ये देखें एफ ऑफ एक्स 0 1 था, ये एक्स स्क्वायर था, तो एक्स स्क्वायर 5 यानी ये रहा यहाँ से 5.12 का अगर हम स्क्वायर निकालें तो हमारे पास 26 आता है। 1 का अगर हम स्क्वायर निकालें तो हमारे पास 1 ही आता है, और 3.50 का अगर हम स्क्वायर निकालें तो हमारे पास 12 पॉइंट इस तरह कुछ आता है। ये सारे हमारे पास हम इसमें कैलकुलेट कर लेंगे। हम इसमें सिर्फ 3 तक देखते हैं और बाकी आपने देख लेना है। फाइंड द पर्सनल बेस्ट, यानी पर्सनल बेस्ट आपको मैंने बताया था कि आपने देखना है कि इसमें से फिटनेस वैल्यू और यानी अगर अभी फ़िलहाल आप देखें ना तो इसने सिर्फ क्विज़ 1 परफॉर्म किया, यानी अगर हम इसको एग्जांपल लें अपने क्विज़ से, स्टूडेंट के क्विज़ हैं एक्स, ये 10 क्विज़ हैं, ठीक है, स्टूडेंट के 10 स्टूडेंट के क्विज़ हैं, और अभी जो है ना हर बंदे ने एक क्विज़ दिया, यानी ये एक ही पार्टी, ये एक ही वो है, अभी इटरेशन हुई है एक, इसमें से अभी हमने पी बेस्ट निकालना है, ठीक है, हर इसका क्विज़ का। तो अगर अब फिलहाल हम देखें तो फिलहाल ये एक ही वैल्यूज़ हैं, तो इसीलिए हमारे पास जो पी बेस्ट आया वो सिंगल ही आएगा सबका, यानी ये जो वैल्यूज़ हैं पी बेस्ट फर्स्ट टाइम जो हमारे पास इनिशियल वैल्यूज़ हैं उसी की इक्वल होगा। ये हमारे पास पी बेस्ट आ गया। अगला जो हमारे पास स्टेप है वो है, अगला स्टेप है स्टेप 4। ये पी बेस्ट हमने निकाल लिया। अगला स्टेप है जी फाइंड द ग्लोबल बेस्ट। अब ग्लोबल बेस्ट निकालना है। ग्लोबल बेस्ट किस तरह निकालेंगे, वो होगा जी बेस्ट मिनिमम और इनटू पी बेस्ट। इन पी बेस्ट में जो मिनिमम होगा हमने वो फाइंड करना है, और वो हमारे पास होगा ग्लोबल बेस्ट। हमारे पास अगर हम सर्च करें तो 5 1 एक मिनिमम, और उससे कम तो नहीं है कोई -2.20। यहाँ पर भी ये भी मिनिमम है, लेकिन इन्होंने ये सिलेक्ट किया है जो क्वेश्चन करने वाले हैं, तो देखते हैं क्यों सिलेक्ट किया है। -P4 के देखते हैं वैल्यू क्या होगी। ये P4 है, 2 की बेस्ट वैल्यू, ये इन्होंने मिस प्रिंटिंग की है यहाँ पर, ये प्लस है, ठीक है। तो हमारे पास जो पी बेस्ट है वो ये एक तो होगा 2 वाला, किधर गया, इस स्टेप में था मैं, हाँ यहाँ पर एक हमारे पास ये होगा बेस्ट, और दूसरा है पी, अगर हाँ ये P9 का है, तो इन दोनों में से आप कोई भी उठा लें हमारा वो पी बेस्ट होगा। तो टी का मतलब है आइट्रेशन करंटली हम परफॉर्म कर रहे हैं, यानी T1, इनमें से हमने बेस्ट लिया तो हमारे पास ये आया बेस्ट हमारे पास। अब हमने क्या लिखा है, सिंस मिनिमम पर्सनल बेस्ट इज़ पी, और ये 2 का बता रहा है, 1 और 9 का भी था लेकिन हमने एक ले लेना है बस। 10 द जी बेस्ट इज़, अब जी बेस्ट हमारे पास आ गया ये। अभी जो हमने वैल्यूज़ निकाली हैं वो हमारे वेलोसिटी फाइंड करने के लिए काम आएंगी। ये जो W है ये V है, और यानी ये जो है ना ये प्रीवियस वेलोसिटी है, जो प्रीवियस वेलोसिटी आएगी। अभी अगर आप देखें तो हर यानी 0 1 2 3 अप टू 10 जितनी भी वैल्यूज़ हैं ना उनके लिए हमारे पास वेलोसिटी ये 0 है। C1 और C2 की वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है, R की भी दी हुई है, और पी बेस्ट हमने निकाल लिया कि हर इटरेशन में जो पी बेस्ट होता है। जी बेस्ट यानी ग्लोबल बेस्ट भी हमारे पास आ गया, और ये एक्स यानी कि जो इनिशियल पोजीशन होगी पार्टिकल की वो भी हमारे पास है, इनिशियल हो या दूसरी हो। तो हमने अब ये निकालना है वेलोसिटी, और ये हर इटरेशन के लिए, यानी P1 के V1 के लिए, V2 के लिए, V3 के लिए, V4 के लिए, ये तो आपने हर इटरेशन के लिए निकालना है। तो इसके लिए मैंने एक कोड लिखा हुआ है, लेकिन पहले मैं अपडेट भी बताता हूँ। अब हमने सपोज़ किया वैल्यूज़ निकाल ली इस फार्मूले में डाल के, ठीक है, वैल्यूज़ निकाल ली, और हम लोग अब x निकालना चाहते हैं। अब x जो है ना यहाँ पर अगर आप इसमें देखें एल्गोरिथम में, ये देखें जब हमारे पास ये वेलोसिटी आ गई तो हमने क्या करना था, इसको अपडेट करना था। ये देखें यहाँ पर इसको पोजीशन को अपडेट करना था, इसकी नेबर पोजीशन को। तो हम अब इसको अपडेट कर रहे हैं यहाँ पर, ये रहा स्टेप 7। अपडेट किस तरह करेंगे, ये आप इसको करेंगे, ये वो इटरेशन की वैल्यू यानी टी की वैल्यू है, और ये प्रीवियस टी की वैल्यू है, ठीक है, यानी T-1, और ये वही इसी तरह जो प्रीवियस वेलोसिटी है उसकी वैल्यू है 2.10। ये इस तरह निकाली है इन्होंने उस फार्मूले से में डाल के। तो अभी मैं आपको वो कोड दिखाता हूँ। ये हमारे पास कोड है, इसमें हमने यूज़र से सारी वैल्यूज़ ले लेनी है जो उसने क्वेश्चन में दी हुई हैं। तो अभी मैं इसको रन कर लेता हूँ सिंपली, और यहाँ से मैं 1 मिनट वैल्यूज़ ले लेता हूँ।
ये रही वैल्यूज़ हमारे पास, एक मिनट, वैल्यूज़ हमारे पास हैं जी। हम लोग इसका साइज़ इंटर करते हैं, इसका हमने 3 आइट्रेशन तक लेना है, यानी हम 10 ही इंटर कर लेते हैं फ़िलहाल। पॉपुलेशन का साइज़, पॉपुलेशन का साइज़ 10 है क्योंकि हमारे पास जो पार्टिकल है वो 10 है। अब C1 हमारे पास वैल्यू क्या है, इन्होंने यहाँ पर दिया 1.49 और आगे है 49618 और C2 की भी यही वैल्यू है 1.49618। आगे बता रहा है W की वैल्यू थी 0.984, ठीक है। आगे कह रहा है कि R वैल्यू, इसने वैल्यू दी हमें 0.213 और R2 की वैल्यू इसने दी है हमें 0.876, ठीक है। अब बता रहा है कि जी बेस्ट हमारे पास अभी फ़िलहाल क्या निकला था, हमारे पास था 1.0000 और आइट्रेशन, अब आइट्रेशन 1 की तरफ आ गए हैं, यहाँ पर आ गए आइट्रेशन 1। अब हमने यहाँ पर ये निकालनी है, ये वैल्यू निकालनी है इस आइट्रेशन में, और ये निकालनी है, ये दो चीज़ें, क्योंकि ये 10 आइट्रेशन है तो ये 10 दफ़ा चलेगा तब हमारी ये वैल्यू से हमें देगा, ठीक है। और अभी हम इसको चला लेते हैं और इसका इंटरपोजिशन प्रेजेंट हमारे पास है एक्स की वैल्यू क्या है हमारे पास यहाँ पर -5.12, यानी फर्स्ट टाइम जो आई ऑफ 0 के लिए था 52, ये हमारे पास। और पी बेस्ट की वैल्यू क्या थी हमारे पास इस करंट के लिए भी पी बेस्ट की वैल्यू यही थी 5.12 और ओल्ड V1 की वैल्यू 0 थी हमारे पास, तो इसीलिए हम इसको 0 पुट कर देंगे। तो इधर देखें आप, ये रहा, अब V1 की वैल्यू हमारे पास आ गई है। अगर आप देखें तो 8.0 और ये देखें 8 और यहाँ पर भी देखें 8.0212 और हम अगर देखें तो अगर हमने x की 1 की वैल्यू अपडेट की है तो वो क्या वैल्यू है, वो भी यही वैल्यू है 2.9012। एक और प्रेजेंट के लिए चला लेते हैं। अब प्रेजेंट की वैल्यू हमारे पास है, या मैं क्वेश्चन में जाता हूँ। अब ये हमने 1 के लिए कैलकुलेट किया अभी, यानी फर्स्ट आइट्रेशन के, और ये हम दूसरे के लिए बता रहे हैं। आइट्रेशन 1 ही भी चल रही है, ठीक है, अभी दूसरी आइट्रेशन नहीं चली। और ये 1, अब इसमें जो x की वैल्यू है वो 1 है, 1.0000। और इन्होंने क्या है कि पी बेस्ट की वैल्यू क्या है, पी बेस्ट की वैल्यू भी हमारे पास यही है 1.000। और ओल्ड वैल्यू जो इसकी है V2 की ओल्ड वैल्यू हमारे पास क्या थी, 0 थी। और अब इधर देख लेते हैं कि हमारे पास जो आंसर आया वो ठीक है कि ये गलत है। हाँ, तो ये देखिए जो V2 है उसकी वैल्यू क्या है हमारे पास, ये 1 जो है ना, ये आइट्रेशन को शो कर रहा है। यहाँ पर आप देखें ये 1 ये आइट्रेशन को शो कर रहा है, ठीक है। और ये जो 2 है ये हमारे पास उस आइट्रेशन में जो पार्टिकल्स हैं उसके, तो V2 हमारे पास 0 आया और ये देखें x2 जो है वो हमारे पास 1 आया। इस तरह ये हमने पूरे इसमें वैल्यूज़, अभी ये बताऊं क्यों मैंने ये प्रोग्राम बनाया, ताकि आसानी आ जाए। ये प्रोग्राम दरअसल मेरा नहीं है, ये मेरे एक दोस्त का है, एक अजीज़ी करीब दोस्त का है, उसका कोड है, उसने अपनी आसानी के लिए बनाया। मैंने उससे मांग लिया, मैंने कहा ये मैं अपने जो दोस्त हैं उनके साथ शेयर करूँगा, ये कोड आप मुझसे इनबॉक्स में मांग सकते हैं। तो ये हमने बता दिया कि कैसे हम पी बेस्ट और वी बेस्ट की वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। और इसको हम बंद कर लेते हैं। और ये अब हमने जो स्टेप 7 तक था अपडेट करने तक हमने देख लिया। अब हमारे पास कोई स्टॉपिंग क्राइटेरिया होगा, कोई भी हमें दिया होगा। इफ़ द टर्मिनल रूल्स, जो हमें रूल्स होंगे उसमें हमें रूल नहीं दिए हुए, तो अगर वो सेटिस्फाइड हो जाएं तो गो टू स्टेप 2, अगर सेटिस्फाइड ना हो तो हमें गो टू स्टेप 2, अदरवाइज स्टॉप द आइट्रेशन। कोई हमारे पास क्राइटेरिया होगा, अगर वो क्राइटेरिया दुरुस्त हो जाए तो हमें स्टेप 2 पे नहीं जाना चाहिए और टर्मिनेट करेंगे। लेकिन फ़िलहाल हम स्टेप 2 पे दोबारा जाएंगे। एक और आइट्रेशन देख लेते हैं इसकी। अब हम दोबारा स्टेप 2 पे आ गए, ठीक है। और इस दफ़ा हमारे पास t की वैल्यू होगी 2 और स्टेप 3, और यहाँ पर आगे अब दोबारा फिटनेस वैल्यू उसी फंक्शन से निकालेंगे f ऑफ x, ठीक है, और x स्क्वायर। लेकिन इस बार जो हमारे पास x की वैल्यूज़ होंगी, ये मैं एक मिनट, अब ये जो वैल्यूज़ आई हैं ना हमारे पास x की, अब ये न्यू वैल्यू होंगी x की, ठीक है, ये वाली, ये वैल्यूज़ को हम लोग लेके चलेंगे उस फिटनेस वैल्यू के लिए।
यहाँ पर। और अगर हम देखें तो पहले हमारे पास था 8.2 और 8.2 का अगर हम स्क्वायर लें तो तकरीबन यही आता है, और या 3 होगा, मैंने देखा नहीं, गौर नहीं किया, यहाँ से देख लेते हैं। और ये हमारे पास आया 8.2 और 8.2 का अगर हम स्क्वायर लें, आपको कैलकुलेटर होगा तो हमारे पास ये आंसर आएगा। ठीक है, ये टाइम बचाने के लिए मैंने डायरेक्ट लिखा हुआ है। F2 की वैल्यूज़ होंगी, F3 की वैल्यूज़ जो नई वैल्यू आई उसको देखते हुए हमने इस जो हमारे पास एक्सप्रेशन है इसमें डाल के इसकी वैल्यू निकाली। अब फिटनेस वैल्यू आ गई। अब उसी तरह हमने पर्सनल बेस्ट निकालना है। हमारे पास पर्सनल बेस्ट कौन सा होता है? अभी जो इसने क्विजेस दिए हैं हमारे पास, यानी मैं एक स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ, उसी मिसाल को आगे लेके जा रहा हूँ कि ये रहा, एक तो हमारे पास x1 की वैल्यू ये 2 आई, और एक इसकी वैल्यू थी ये वाली फिटनेस वैल्यू। इन दोनों में से अब हम देखते हैं कि इनमें बेस्ट कौन सी है। बेस्ट देखी जाए तो हमारे पास कौन सी है? ये 2 वाली जो लास्ट आई, हमने लास्ट 2 को देखना है। ठीक है, ये हमारे पास बेस्ट है, तो हमने इस पी ऑफ बेस्ट को, पर्सनल बेस्ट को कौन सा दे दिया? ये वाली दे दी। और 0.4 यानी अब 2 के लिए वही 1 हो गया, और इसमें 0.049 है फिटनेस वैल्यू, और यहाँ पर आ गई कि 0.022। और देखते हैं इसने कौन सी वैल्यू ली है, 0.223। तो अब जब आप पर्सनल बेस्ट सेलेक्ट करेंगे ना, आपके पास कौन कौन सी वैल्यू होंगी, यानी अब x ऑफ 1 है ना, x ऑफ 1, और इसी x ऑफ 1 के लिए जो हमारे पास फिटनेस वैल्यू होगी, इन दोनों में से जो हमें बेस्ट वैल्यू देगा, यानी बेस्ट ऑफ बेस्ट देगा, यानी इसकी वैल्यू अगर लेस देन हुई तो हमारे पास जो पर्सनल बेस्ट होगा वो ये होगा, इसकी वैल्यू लेस देन हुई। लेकिन अगर आप गौर करें तो ये एक्स ऑफ स्क्वायर है, यहाँ पर फिलहाल फंक्शन ऐसा है ना, तो इस फिलहाल हमारे पास जो बेस्ट आ रही हैं वो ये एक्स में से ही आ रही हैं। अगर ये फंक्शन यहाँ पर चेंज हो गया तो हमारे पास शायद फिर बेस्ट जो है ना वो एफ ऑफ एक्स में से आ सके। तो उसी तरह हमने पी ऑफ बेस्ट निकाली। अब ग्लोबल बेस्ट निकालेंगे किस में से? इन सब में से। इन सब में से ग्लोबल बेस्ट हमारा कौन सा आ रहा है? 0.2 और 0.005, ये रहा एक, ये हमारा पास पर्सनल बेस्ट है, और सॉरी ग्लोबल बेस्ट आ गया। अब हमारे पास उस तरह जो अपडेशन है, जो मैंने आपको कोड बताया, ये वो कोड के ज़रिए होगा, यानी कोड के ज़रिए नहीं, आप इसको मैनुअली भी कर सकते हैं। मैनुअली में अगर आप इधर एक आइट्रेशन कर दूं, डब्ल्यू की वैल्यू है जो भी, आप कैलकुलेटर ले लें यार, आप इसको खुद कर लें, वरना मैं वो कोड जो है वो आपको दिखा दूंगा, कोई मसला नहीं। सो नाउ न्यू वेलोसिटीज़ आर अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन। अब इक्वेशन के अकॉर्डिंगली हमारे पास न्यू वेलोसिटीज़ हैं v2 के लिए, ठीक है, और सॉरी जो इटरेशन 2 है उसके लिए, यानी यहाँ पर अब हमारे पास जो वैल्यू है v2 ऑफ जितनी भी आई हैं उनके लिए है, ठीक है। v2 का मतलब सेकेंड इटरेशन, और जो v1 के लिए थी वो पिछले थी। ये रहा अपडेशन। अब हमने अपडेशन करनी है x की वैल्यूज़ की, ये होगी अपडेट। और इफ़ द टर्मिनल रूल्स इज सेटिस्फाइड गो टू स्टेप 2। अगर टर्मिनल रूल सेटिस्फाई हो जाए तो स्टेप 2 की तरफ चले जाओ, अदरवाइज स्टॉप द इटरेशन। हमारे पास अभी इटरेशन स्टॉप नहीं हुई है, 10 तक हमने जाना है, तो हम लोग आगे जाएंगे स्टेप 3 पे। और दोबारा उसी तरह हमने अब ये तो गलत कर दिया इसने। अब यहाँ पर जो है ना जो स्टेप 3 है, यानी थर्ड इटरेशन के लिए हम क्या करेंगे? थर्ड इटरेशन के लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पर हमारे 1 और प्लस 2 हो जाएगा, यानी 2 + 1। अब T3 हो जाएगा। T3 के लिए हमारे पास जो x की ये वैल्यूज आई हैं, इनके लिए हमने फिटनेस वैल्यू निकालनी है, फिटनेस वैल्यू। फिर उन दोनों, इन फिटनेस वैल्यू और x से, यानी इन दोनों से, अगले इटरेशन की मैं बात कर रहा हूँ, इन दोनों में से हमने बेस्ट निकालना है, पी ऑफ बेस्ट। जब पी ऑफ बेस्ट आ जाएगा फिर हमने उन पी ऑफ बेस्ट में से ही ग्लोबल बेस्ट निकालना है। फिर ग्लोबल बेस्ट जब आ जाएगा, हमारे पास जो इक्वेशन में हमारे पास कुछ वैल्यूज़ दरकार है, पी बेस्ट, ग्लोबल बेस्ट, और बाकी तो हमें दी हुई एक्स ऑफ आई। तो उसके लिए हमारे पास ये कंडीशन पूरी हो जाएगी। फिर हम वेलोसिटी निकालेंगे 10 के लिए, और फिर हम वेलोसिटी जब आ जाएंगे उससे हम अपनी वैल्यूज़ अपडेट कर लेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा थर्ड इटरेशन। तो इससे यकीनन उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वैल्यू जो हमने आज समझ आया, ये आपको समझ आ गई होगी। तो बेसिक जो आपको समझना है वो हमारी जितनी भी वैल्यूज़ हैं, अगर आपने नोट किया हो, पी बेस्ट हो गया या ग्लोबल बेस्ट हो गया, तो वो जो है हमारी इस रेंज से बाहर नहीं जा रही। अब अगर देख लें एक्स की वैल्यूज़ को, देखें पार्टिकल्स की वैल्यूज़ को, वो कम हो रही हैं, ज़्यादा नहीं हो रही। देखें पहली दफ़ा हमारे पास जो वैल्यूज़ थी वो 3 थी, कोई 4 था, कोई 5 था। तो अब देखें हमारे पास कम होती जा रही हैं अगर आप गौर करें। और अगर हमने और इटरेशन की तो देखिए 0 तक चली गई हैं। कुछ वैल्यूज़ ज़्यादा होंगी क्योंकि हमारे पास जो हम उसको मिड पॉइंट तक लेके आ रहे हैं, तो अप डाउन्स होते रहते हैं। लेकिन हमारे पास एक्स की वैल्यूज़ कम होती जाएंगी। और पी बेस्ट को अगर आप देखें तो पी बेस्ट भी हमारा कम होता जा रहा है।
और ग्लोबल बेस्ट भी हमारा कम होता जा रहा है। यानी ये अपने इस पॉइंट पे आना चाह रहा है। इस ग्राफ को देखते हो अगर आप देखें तो इसको इस पॉइंट पे आना है। तो ये था हमारा PSO। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और समझ आई होगी। अगर आपको ये समझ आ जाए तो आप इसको दूसरे लोगों तक शेयर करें ताकि इससे और लोगों का भी फ़ायदा हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।